देख मैं लटकन न बनूई हो, अब तू अपन नौटंकी बंद कर और ले आ खाना खावा जाए। तो फिर समझ ले। हाँ तो का मैं बतावत कर बीबी काए लटकन लई दे बालम, 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 कर बीबी काए लटकन लई दे बालम। अरे कर बीबी गाई तो बैला का खइहे, अरे कर बीबी गाई तो बैला का खइहे। अरे बैला ओ बिकाए लटकन लई दे बालम, बिकाए लटकन लई दे बालम, अरे बैला बिकई है तो खेतवा कैसे जोतिबे। अरे जो बैला बिक गई है तो बता, छोट छोट लड़का है, हम खेतवा कैसे जोतब, गल्ला कैसे होई है। तो कहा दी बैलो बिकाए मोहे लटकन लई दे बालम। देख मैं कुछ ना बेचियो, कर बैलो बिकाए लटकन लई दे बालम, बिकाए लटकन लई दे बालम, बैलो बिकाए लटकन लई दे बालम। बैल ना बिकी है, बात सफा और कोनो चीज होए तो बता, तोरे नॉलेज में रखे होए। अमेरियन की आदत हो छुपा छुपा रखती है। अब नोटबंदी तो देखे रहा का निकरा है, हाँ? तोरे पास कुछ रखा होए तो अबे दई दे, बाद में मैं कमाई हो तो दई दे। हाँ अरे बैल बिक जाई है तो खेत कैसे होई, अरे बैल बिक जाई है तो खेत कैसे होई, लटकन लई दे बालम, बिकाए लटकन लई दे बालम, खेतवा दवा कुछ ना बिकी। अब साफ बात बता रहे हो, तोखा जौन करे खोद कैले, मैके जा खोद मैके जा, नहीं अपने बाप आपन से मिला ले। खेतवा बिकी है तो ले देख संभर के बात कर। और खेतवा बिकी है तो लड़का का खाइए। अरे तो खा बनवाए पटी बनवाए, खेतवा बिकाए गई है, लड़का का खाइए। लड़को बिकाए लटकन लई दे बालम, लड़को बिकाए लटकन लई दे बालम, अब देख बात साफ ना, खेतवा भी किए और कहा लड़को भी का लटकन लई दे बालम। आप बताओ इतनी मोर मेरिया फैशन में गिर गए है कि लड़को भी का खेतवो भी का बैलो भी का, मतलब सब कुछ बेचो मगर लटकन लई दो। अब कुछ ना बिकी, अब धोखा इसका
पिज्जा। बिकी 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 कुछ ना बिके। मैं मई के चली जाई हूँ। जा मई के, जा जा मऊ छुट्टी पे हो, जा जा। अब न जाएंगे। फिर अरे लड़का बिकाए लटे कन लई दे। लड़कों बेच दो, लास्ट चारा कुछ नहीं है। अब लड़का लिखा कुछ ना भी किए, बात साफ। मई के जाके धमकी दे रही है, जा अपने बापन का बुला ले। और तुम हो बिकाओ लटकन लई दे बालना, तुम हो बिकाओ लटकन लई दे बालना। लास्ट चारा गा के गई, तुम हो बिकाओ। हमका को खरीदियो क्या? तुम हो बिकाओ। अब लास्ट चारा बचा है। अब बताओ हमका को खरीदी, को खरीदी, कौन खरीदी ना? और कौन खरीदी ही ले, तमाम जरूरत ही तमाम। अब देख फालतू बहस ना कर। अब मैके जा, खुद मैके जा, नहीं बने मैके वाले का बुला ले। और तिरिया चरित्र अब मौका दिखाना। अब माइके के वाले गमना बोला यहाँ चल चुप सोना राई तो बनवाओ। करियो जो धोखा करे खोद कर ले, जो टोकना इस पर रही है। ठीक है, जा मैं जा रहा हूँ। धोखा जो समझ में मैके जा, खुद मैके जा और यहीं रहे, खुद यहीं रहा। इनके तिरिया चरित्र या होता है, औरतन क्या समझा दो ना, जौने जौने के हो ही गए हैं। वो तो समझबे करिए, पूछ ले भला, पूछ भला ऐसे हुआ था ना। अरे लड़कों बेचती हो, नहीं बेचती है कि अल्मोनियम दाम की न बनवा, खुशी खुशी बनी रहा। मैं क्या जाएगा, जा मैं जा रहा हूँ। कर बीबी का टेकन लई दे बालना। जनार्दन, आपकी ही कृपा से संतप्तकों पर विजय पाई। नहीं अर्जुन, ये सब तुम्हारे बाणों की बड़ाई है। यदुराई, हाँ, कारण क्या है? आज मेरी बाईं भुजा, बायां नेत्र, हृदय का बाम भाग क्यों फड़क रहा है? यह तो तुम्हारा स्वाभाविक गुण हो गया है। तुम्हारे अंगों को बार बार फड़कने का मुहावरा पड़ गया है। अगर नित्य नित्य ऐसा है तो समझ लो शरीर में कोई रोग लग गया है। नहीं मधुसूदन, इस समय अचानक ऐसा हो रहा है और मैं तो ध्यान नहीं देता। मेरे सामने बार बार श्वान रोकते हैं, बिलाव लड़ते हैं, उलूक बोलते हैं, उत्तम जीव, धेनु आदि सब बाईं ओर होकर के गुजरते हैं और नीच गर्दभ आज पशु सब दाहिनी ओर होकर के जा रहे हैं। ये प्रकृति का सुंदर दृश्य अब मुझे नहीं सुहाता है मधुसूदन। ये पथरीला मार्ग स्वयं मुझी को पत्थर सा बना रहा है। यह प्रकृति है। अच्छी बुरी कल्पना कर लेना ये हमारे मन की गति है।
नहीं वासुदेव, एक और आश्चर्य पैदा कर देने वाली बात है। आज पांडव शिविर में जयकार सुनाई नहीं देते, ढोल मजीरे मृदंग आदि बजाए नहीं जा रहे हैं। कई समय कई घंटे पहले मुझे यह समाचार प्राप्त हुआ था कि आज दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से कह करके चक्रव्यूह की रचना कराई थी। कहीं उसका यह प्रयत्न सफल तो नहीं हो गया मधुसूदन, और पांडवों का पक्ष निर्बल तो नहीं हो गया? भाई, तुम्हारी ये कल्पना गाथा सुनते सुनते तो मेरा मन ऊब गया है। अब चलते हो या विचार सागर के में अपने मन को भी डुबो डालोगे? चलता हूँ, चलता नहीं। मेरे मन का पेड़ असगुण ये खाली नहीं है, अवश्य कुछ भेद। चिंता करना है नहीं, चतुरों का ये काम। आप प्रकट हो जाएगा, होना होगा जो धाम। चलिए शिविर की ओर चलते हैं। चलिए मधुसूदन। हेलो 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 20 रुपए संग्राम सिंह स्कॉर्पियो वाले फरीदपुर कंपनी को। शारदा मंदिर में है स्वप्न देख रही हूँ या जाग रही हूँ, ये कौन थे जो मेरे प्राणनाथ पर प्रहार कर रहे थे? राक्षस नहीं, यह क्या था? तमाशा था, अचंभा था। नहीं नहीं, यह पत्थर को पिघलाने वाला एक दृश्य था। अच्छा, सबने भेद लिया, फिर शस्त्र प्रहार किया। बस फिर क्या हुआ? माता आप जगमाता है, जान रही है घट घट की। आज आप ही के हाथों है लाज हमारे घूंघट की। तो हे जगदम्बे नाव हमारी बीच भंवर में है अटकी। निपट अंधेरे ग्रहण है घेरे, सुध बुध बिसरी है तन के। तो धीर हुई है नैया मैया, पार लगैया तुम ही तो। अबलाओं की इस जग में लाज बचैया तुम ही तो। हे भगवान, रक्षा करो पांडवों के पुत्र पर, पांडवों के पक्षपतियों पर दया करना। न्याय पर लड़ने वाले न्याय वीरों की सहायता करना।
हे दीन बंधु, दोनों का आधार तू ही है। दुखियाओं का, अनाथों का दातार तू ही है। जो धर्म पर है उसका मददगार तू ही है। हारे हुए गरीब की तलवार तू ही है। मेरे भी हाथ कुछ रहे हैं तेरे दान पर। आए न आँच पांडवों की आन बान पर। हर पिया बिन आवत नाही चैन, पिया बिन आवत नाही फिर चलना चाहिए। एक बार फिर चलकर जयद्रथ से लड़ना चाहिए। अंतिम प्रयत्न करना चाहिए। मरना या मरना चाहिए। जो सच्चे वाले हैं सब मिलकर सब लड़ते हैं। हटे नहीं हटाए से जिस समय युद्ध पर डटते हैं। महाराज महाराज वज्रपात हो गया। क्या क्या आघात हो गया? हाय, कुछ कहा भी नहीं जाता और बिना कुछ कहे रहा नहीं जाता। कहो
क्या वज्रपात हो गया। हमारा अभिमन्यु तो अच्छा है, वो अब स्वर्ग की पवित्र आत्माओं में खेल रहा है। हाँ। कानो, तुम बहरे क्यों नहीं हो गए? क्या सचमुच ग्रीष्म काल के थपेड़ों ने हमारे उद्यान को उजाड़ डाला? हाँ, उस बालक ने सहस्त्र योद्धाओं का विनाश किया और 7 सप्तऋषियों को भी परास्त किया। अंत में 7 मनुष्यों ने मिलकर उसे मार डाला। बस बस, हृदय फट गया। अपने जीवन के दीपक का तेल निकल गया। हाय हाय मेरे लाल, हाय मेरा बेटा अभिमन्यु, अब तुम स्वर्ग में हो। जिसके बल से गुरुकुल गुरथल आया, जिसको था हमने युवराज बनाया, हाय अचानक वही फूल मुरझाया। अभी खिला था कहाँ, चटकते ही कुमलाया। महाराज शांत हो जाइए। अभिमन्यु के शोक की अग्नि इन आंसुओं से अब नहीं बुझेगी। उनको बुझाने के लिए शत्रुओं की रक्त चाहिए। हाय, जब अर्जुन संसप्तकों को परास्त करके आएगा, जब अभिमन्यु को नहीं पाएगा, तब वो घबराई हुई आंख से पूछेगा, अभिमन्यु कहाँ है? तब मैं क्या उत्तर दूंगा? हाय अभिमन्यु, सुभद्रा जब पूछेगी मेरा लाल कहाँ है, कहती हुई पछाड़े खाएगी, तब मैं क्या जवाब दूंगा? जब उत्तरा विराट की पुत्री उत्तरा विधवा के भेष में सामने आएगी, तब मैं उसका दारुण संताप कैसे सहूंगा? धर्मराज, मत कहो धर्मराज, अब मैं धर्मराज नहीं हूँ, नीच हूँ, नराधम हूँ, नर पिशाच हूँ, एक बालक की हत्या करने वाला हत्यारा हूँ, मैं कलंकी हूँ। धनवाद चला, निसंग चला, बाण भी चले, अब प्राण का प्यारा चला तो प्राण भी चले। पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। कहो। धृतराज के 100 पुत्र हैं, उनमें एक दुर्योधन, दूसरा दुशासन,
शेष 98 हैं। ये सब मिलकर 100 हुए। इनमें से दुर्योधन और दुशासन को निकाल दीजिए। निकाल दिया। क्योंकि मैंने द्रौपदी चीन के समय प्रतिज्ञा की थी कि दुर्योधन का रक्त पीऊंगा और दुशासन के रक्त से द्रौपदी के बाल सींचूंगा। अब रहे 98 रहे। बस मैं आज आपके चरणों की सौगंध खाकर एक गदा छूकर प्रतिज्ञा करता हूं, अभिमन्यु के रक्त के बदले उन 98 धृष्टराष्ट्रों का खून बहाऊंगा और अभिमन्यु की आत्मा को भेंट चढ़ाऊंगा। दंडूस के रक्त का उन पाएंगे 98, एक के बाद मारे 98। फिर इससे क्या होगा? क्या अभिमन्यु लौट आएगा? नहीं, स्वर्ग में शांति पाएगा। आप कुछ नहीं सुहाता, सर चकराता है। जब तक प्रतिज्ञा पूरी हो भीम को कहीं चैन नहीं आता है। अब ये गदाधारी जाता है। भीम आ जाता है। ठहर। तुम पुत्र की शोक की अग्नि आंसुओं से बुझाओ और मैं रुधिर से बुझता हूं। नकुल, देख रहे हो, जाओ इनके पीछे जाओ, उसे समझाकर डेरे में ले आओ।